भारत पुलिस ने मोकामा शूटआउट केस में 23 दिनों से फरार चल रहे गैंगस्टर मोनू के घर पर नोटिस चिपकाया है। गोलीकांड के बाद से ही मोनू फरार है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद गुरुवार को ढोल नगाड़ों के साथ नोटिस चिपकाने के लिए जलालपुर गांव पहुंची। बाढ़ एएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में 8 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस दौरान परिजनों ने जमकर विरोध किया। मोनू की बहन ने नोटिस फाड़ डाला। इसी मामले में आरोपी सौरभ और गौतम के घर पर भी नोटिस चिपकाया गया है। सरेंडर नहीं करने पर दोनों की संपत्ति कुर्की की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं एएसपी राकेश कुमार, सुनिए। माननीय न्यायालय के द्वारा पचमहला थाना कांड संख्या 3/2025 में अभियुक्तों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निर्गत किया गया। ये सभी अभियुक्त उस वारंट के तामिला से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं या फरार हो गए। इसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा इन सभी के विरुद्ध इस्तेहार निर्गत किया गया है, ताकि ये समय पर और उस डेट के पहले ये माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो हम लोग माननीय न्यायालय से इनके विरुद्ध इनके चल संपत्ति की कुर्की करने हेतु कुर्की वारंट प्राप्त करेंगे और कुर्की का हम लोग तामिला करवाएंगे। सर, मोनू के घर पे उसकी बहन नेहा कुमारी ने सर इश्तेहार फाड़ दिया और इसका विरोध किया, बोला कि कानून चैलेंज करेंगे कोर्ट में। नहीं, क्या कहना सर? पुलिस के कार्य में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वो कार्य किया जा रहा था। उनके द्वारा जो विरोध किया गया है उस संबंध में हमारे द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सौरभ कुमार के घर पे भी सर कहा गया कि सौरभ कुमार का घर नहीं है, जहाँ से चिपकाया गया। जो भी ये अभियुक्त होते हैं जिनका केस में नाम आता है, इनका ये मोडस ऑपरेंडी है कि ये अपने आप को और इनके जो परिजन हैं ये संपत्ति किसी दूसरे के नाम से करते हैं। इन सभी जगहों पर ये सभी अपराधी रह रहे थे। अभी जब ये इनका केस में नाम आया है तो इससे बचने के लिए ये तरह तरह का विक्रम लगा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये वहाँ रह रहे हैं। हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इनकी चल संपत्ति को कुर्क करने हेतु हम लोगों को आदेश मिले और उसके बाद इनके चल संपत्ति की कुर्की की जाएगी, अगर ये निर्धारित समय और तिथि तक माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। सर, आगे क्या छापेमारी जारी रहेगी सर? या गिरफ्तारी चूंकि इनके खिलाफ अभी भी वो वारंट अभी स्टैंड कर रहा है और वो वारंट्स का हम लोग तामिला कराने के लिए, इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास जारी रखेंगे और हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन अगर ये न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो इनके विरुद्ध हम लोग कुर्की के लिए अनुरोध करेंगे। थैंक यू। तो सुना आपने एएसपी राकेश कुमार को। इन्होंने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डाला गया है। नोटिस फाड़ने पर मोनू के बहन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कार्रवाई फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोकामा शूटआउट में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की गई है। पहला एफआईआर मुकेश सिंह ने दर्ज कराया था। गैंगस्टर सोनू मोनू पर मारपीट और घर पर ताला लगाने का आरोप लगाया था। दूसरा केस गैंगस्टर सोनू मोनू की मां उर्मिला देवी ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर दर्ज कराया, फायरिंग करने का आरोप लगाया है। तीसरा केस पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया। इसमें अनंत सिंह, सोनू मोनू और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया है। चौथा केस घायल उदय यादव दर्ज करवाया, जिसमें गैंगस्टर सोनू मोनू के पिता प्रमोद और मां उर्मिला देवी पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। पांचवा केस मुकेश सिंह की पत्नी हीरा देवी ने दर्ज करवाया है। इसमें सोनू मोनू, उसके पिता प्रमोद सहित 5 नामजद लोगों पर घर पर फायरिंग करने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। 22 जनवरी बुधवार की शाम पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ नौरंगा गांव पहुंचे थे। वहां गैंगस्टर सोनू मोनू और अनंत समर्थकों के बीच फायरिंग हुई थी। इस दौरान 100 राउंड फायरिंग होने की बात कही जा रही थी। फायरिंग का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। 53 सेकंड के वीडियो में 20 राउंड फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने, गाली गलौज और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए। मोकामा शूटआउट केस की टाइमलाइन इस तरीके से है। 22 जनवरी को शाम 4:30 बजे अनंत सिंह जलालपुर गांव पहुंचे। उसके बाद फायरिंग हुई। 5-10 मिनट तक दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। शाम 4:40 पे पुलिस पहुंची। शाम 7 बजे पंचमहला थाने में मीटिंग शुरू हुई, जो रात 12 बजे तक चली। 12 बजे एफएसएल की टीम पहुंची। 12:30 बजे पुलिस ने 3 केस दर्ज होने की जानकारी दी। 23 जनवरी को अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच बयानबाजी शुरू हुई। अनंत सिंह ने सोनू को चोर, पॉकेटमार बताया। सोनू ने कहा, अनंत सिंह कौन से संत हैं, 68 के होकर 34 की उम्र वाले से भिड़ने चले हैं। 24 जनवरी सुबह 5 बजे मुकेश के घर पिस्टल से फायरिंग हुई। सुबह 7 बजे फायरिंग का वीडियो सामने आया। सुबह 8 बजे गैंगस्टर सोनू और अनंत समर्थक रोशन को गिरफ्तार किया गया। दोपहर 1:20 पे अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया। दोपहर 2:10 पे कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया।
30 जनवरी को पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी। 5 फरवरी को अनंत सिंह की जमानत पर सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया। 6 फरवरी को कोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अनंत सिंह के वकील ने कहा कि अब हम लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत ऊपर की अदालत में जाएंगे, यानी हाई कोर्ट में जाएंगे। अब मोनू के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है, कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी, यानी कि बुलडोजर चलेगा मोनू के घर पर। मोनू अभी भी फरार है, उसका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस भारी संख्या में वहां पर मौजूद है और उसकी छापेमारी पिछले 20 दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक मोनू का कोई सुराग नहीं मिला है। सोनू फुलवारी शरीफ जेल में बंद है, अनंत सिंह बेऊर जेल में। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बाढ़ से कृष्णदेव की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।